तो हेलो गाइस, ये मेरा बर्थडे व्लॉग है। आज है मेरा बर्थडे, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर मछली। तो भाई आज तो बहुत मज़ा आएगा इस केक को खाने में। तो हम काटने वाले हैं, तो पहले छुरी लेकर आ जाते हैं। तो काटने से पहले ना हमें क्या करना है, हमको माचिस बंद करनी है फूंक मार के। तो जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं। तो भाई लोग आप देख ही सकते हो इस रात के अंदर, रात नहीं है हाँ रात ही है अभी तो। हाँ, तो इसके अंदर आप देख ही सकते हो कैसे ये चमक रहा है। ऐसा इतना अच्छा चमक रहा है ना भाई, मज़ा आ गया। अब चलो इसको फूंक मारते हैं इस माचिस को फूंक मारते हैं, इस आग को भाई। हाँ चलो, तो हमने ये तो काट दिया। अब हम केक को काटने जा रहे हैं। हम ये काटे, हमने इसको बुझा दिए। तो अब हम इस केक को काटने जा रहे हैं, इसको मर्डर करने जा रहे हैं। तो इस केक को मर्डर करने का टाइम आ गया है। तो पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो कैसे अब इसको ले लेते हैं और चलो काटते हैं इस केक को, इसका मर्डर करते हैं। या मैंने काट दिया है इस साइड से। अरे अभी भी आ रहा है बीच के अंदर। अब इस साइड से काट देते हैं। ये चलो, तो अब हमने इसको काट दिया है। अब हम इसको खाते हैं। भाई यार इतना मुश्किल है। चलो चलो चलो, इसको अभी निकालिए भाई। मैं है ना वीडियो को पॉज कर। तो अभी मैं इस केक को खाने जा रहा हूँ, तो आपको दिखेगा नहीं, तो सॉरी उसके लिए। और इस बर्थडे के लिए मैंने एक स्पेशल इवेंट भी रखा है, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखना। बहुत टेस्टी केक है, बहुत ही टेस्टी है चॉकलेट केक का। अच्छा है भाई। और इसके बाद हमारा हातिम का जो ये लिखा है उसको भी हम खाने जा रहे हैं, उसका भी टेस्ट देखेंगे। तो भाई लोग अब तो हमने केक खा लिया है, एक पीस ऑफ केक खा लिया है। अब इसको खा लेते हैं। भाई लोग जो इतना टेस्टी है भाई, इतना टेस्टी है। आपको अगर इसके जैसा केक दिखे तो आप भी ऑर्डर कर लेना, इतना टेस्टी है भाई। ट्राई इट नाउ। और अब बारी आती है हमारे बर्थडे के स्पेशल इवेंट पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइम आ गया है हमारा इवेंट का। तो हमारा इवेंट है स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम वीडियो में कहने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बैकग्राउंड के अंदर हम एक स्टम्बल वाइज का वीडियो रख देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए कुछ था नहीं। तो भाई क्योंकि मैं केक तो नहीं रख सकता, आप केक को देख देख के बोर हो जाओगे। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी इज़ अबाउट हाउ आई केम टू इंडिया, मतलब मैं इंडिया के अंदर कैसे आया। अब जिसको भी लगता है मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं एक दूसरी कंट्री का हूँ। अब देखो, मैं ना एक दूसरी कंट्री में रहता था, यमन। मैं यमन में रहता था, तो वहाँ लैंग्वेज स्पीक होती है अरबिक। मैं 4 साल यमन में ही रहा हूँ और 6 साल यहाँ, इसलिए आज मैं 10 साल का हो गया। तो
तो हाँ, तो मुझे है ना अरबिक लैंग्वेज आती है, मुझे हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है। और आपको मैं कह दूँ, मैंने हिंदी और गुजराती कैसे सीखी थी। मैंने स्कूल से नहीं, मैं है ना, जब मैं इंडिया के अंदर आया तब मैं डोरेमोन और शिनचैन और सब देखता था ना, तो उससे सीख गया मैं हिंदी भाई। और गुजराती मतलब स्कूल में ही थोड़ी थोड़ी सीख गया मैं। और इंग्लिश तो मुझे आती है, इंग्लिश तो स्कूल के अंदर ही सिखाई जाती है, तो इंग्लिश तो मुझे आती थी। और अरबी, मतलब मुझे 4 लैंग्वेज आती है। अब मैं कहता हूँ कि हम इंडिया के अंदर कैसे आए। तो मैं पहले यमन में रहता था। मैं आपको मेरी यमन की स्टोरी बता दूँ। जब मैं यमन में रहता था ना, तो वहाँ इतनी ठंडी होती थी, इतनी ठंडी होती थी। और स्कूल है ना हमारे बाजू में ही था। हमारे घर से निकल के एक बार राइट और फिर से एक बार राइट जाने का, और फिर मेरा स्कूल आ जाता था। पर उस वहाँ तक जाने के लिए भी इतने स्वेटर्स पहनने पड़ते थे, इतने चीज़ें, क्योंकि इतनी ठंड थी वहाँ। भाई पहले गंजी, फिर उसके ऊपर एक टी शर्ट, फिर उसके ऊपर स्कूल का यूनिफॉर्म और उसके ऊपर स्वेटर। इतना ठंडी, इतनी ठंडी भाई, मतलब कोई कोई बार तो बर्फ़ पड़ जाए। और समर के अंदर भी ठंडी होती थी वहाँ। समर के अंदर एकदम गर्मी भी नहीं, समर के अंदर बस अच्छी खासी ठंडी होती थी। मतलब पसीना तो छूटता ही नहीं था। मतलब आप सोचो, कोई घर है उसके अंदर ना फैन है ना एसी, फिर भी एक पसीना नहीं आता था। ऐसे रहता है यमन का हाल, इतना ठंडा था। और फिर मैं है ना, मैं जब सोता था मैं अकेला सोता था। एक रूम में मैं अकेला सोता था। मुझे कुछ था नहीं तब, मेरे को इतना ध्यान नहीं था, मैं सिर्फ अकेला सोता था और स्कूल को सुबह चले जाता था। अब मैं कहता हूँ, अब हम इंडिया में कैसे आए। तो हम इंडिया में ऑलमोस्ट एक टूर के लिए ही आए, मतलब टूर के लिए ऐसा कुछ आए। तो हम इंडिया में जब एंटर हुए 2 या 3 दिन बाद क्या हुआ, क्या है ना, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, यमन में वॉर हो गई। तो इसलिए हम यमन तो फिर से नहीं गए। अब जब हम इंडिया में थे तो हम सिर्फ एक टूर के लिए आए थे ऐसा, तो हमारे पास इतने कपड़े कुछ नहीं थे। अब घर तो था, अब इतने कुछ कपड़े कुछ नहीं थे। तो फिर हम सेटल डाउन के लिए हम घर में सब सेटल हुए और फिर कपड़े सब हम तो ले लिया हम। अब मैं जब इंडिया आया तो तब मेरे को कुछ गुजराती हिंदी ना आती, इंग्लिश भी मुझे आता नहीं था। मुझे सिर्फ अरबिक आती थी और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती थी। मतलब मेरे पापा को आती थी तो वो मुझको थोड़े थोड़े सिखा देते थे। तो मुझे इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती थी और अरबिक। अब जब मैं आया तो तब मैं कुछ 4 साल का था, कुछ 1 साल बीत गया, मैं 5 साल का हुआ। और तब मैं हायर केजी में गया, क्योंकि मैंने किंडर गार्डन क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है। हाँ, और लोअर केजी जो पहले है मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है उसको क्या कहते हैं। और लोअर केजी ये दो मैंने यमन में ही कर ली थी। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट हायर केजी में गया था। अब डायरेक्ट नहीं, थोड़े बीत गए, क्योंकि मैं है ना हाफ में था, मेरी एज हाफ थी। मैं ना तो हायर केजी में जा सकता था ना तो लोअर केजी में, हाफ में अटका हुआ था मैं। मेरी एज ऐसी थी जब मैं इंडिया में आया था मेरे मम्मी और पापा के साथ। अब 1 साल, मतलब आधा साल भी कह सकते हो, बीत गया। फिर मैं स्कूल जाने लगा। तो जब मैं हायर केजी में था ना, तब मेरा ना कोई दोस्त ना कुछ था। ऊपर से मुझे आती भी नहीं थी, सिर्फ हिंदी थोड़ी थोड़ी आ गई थी, वो क्योंकि मैं डोरेमोन और शिनचैन सब देखता था। तो ऐसे फिर मैं सीखता रहा ऐसे। और स्कूल के अंदर इंग्लिश भी मैं सीख गया और अभी हिंदी भी मैं सीख गया। मैं आपको कह रहा हूँ हिंदी से बात कर रहा हूँ मैं आज। तो ऐसे ही मेरी जर्नी थी कि मैं यमन से इंडिया कैसे आया और इंडिया के अंदर मैं सेटल डाउन हो गया। और मैं 5th क्लास में हूँ अब तो मुझे अच्छी खासे आती है हिंदी, गुजराती, मुझे 4 लैंग्वेज आती है।
हाँ, तो ये थी मेरी जर्नी यमन से इंडिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरा बर्थडे व्लॉग था। मैंने उसके अंदर केक भी डाला और वीडियो लंबा करने के लिए मैंने ये स्टोरी टाइम वीडियो भी बनाया। अब वीडियो लंबा करने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये मेरा प्लान था, पहले से मेरा प्लान था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टोरी टाइम का। अब मुझे इतना टाइम मिला नहीं, तो आज मैंने जब ये बर्थडे वाला व्लॉग बनाया तो वो भी सिर्फ 2 मिनट का था, तो मैंने सोचा थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो उसके थोड़ा लंबा कर देते हैं, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, उसके अंदर सिर्फ मैंने केक काटा और सब, तो इसलिए मैंने स्टोरी टाइम भी ऐड किया। होप आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो यमन से इंडिया, और आपको मेरा केक कटिंग और खाने में मज़ा आया हो। अब आपको आपके मुंह में पानी आ गया होगा भाई, सच सच कहना कमेंट में। अब आप लोग मुझे देख तो नहीं पा रहे, पर चलता है भाई। अगर आपको मेरा फेस देखना है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। 10,000 सब्सक्राइबर्स और मैं अभी का अभी फेस रिवील कर दूँ। तो आज की वीडियो में बस नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।